गुड आफ्टरनून दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के क्लास 6 के तहत अंतःस्रावी ग्रंथि में अंडाशय और वृषण के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यह जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसके साथ साथ जब हम अंडाशय और वृषण के बारे में वृषण के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे कि मानव जनन तंत्र का पूरा ही क्लास कर लेंगे, ताकि आने वाले क्लास के लिए दोबारा मेहनत ना करना पड़े। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, मानव जनन तंत्र को भी देखते हुए चलेंगे पूरा क्लास। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मानव जनन तंत्र में मानव का मादा जनन तंत्र। इसका पिक्चर दिया हुआ है, देख सकते हैं। ये मादा जनन तंत्र है, जिसमें ये इसकी संरचना होती है। ठीक है, इसमें कौन कौन से अंग हैं ये देखिए। ये क्या है, अंडवाहिनी होती है, जिसे इंग्लिश में फ्लोपियन ट्यूब कहा जाता है। फिर अंडाशय यानी ओवरी है, ये गर्भाशय। ठीक है, फिर ये देखिए ग्रीवा, और स्टार्टिंग वाले पॉइंट को योनि कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और थोड़ा पिक्चर अगर क्लियर देखना है तो हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये है आपका गर्भाशय है। ये गर्भाशय ग्रीवा जिसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सर्विक्स कहा जाता है। ये आपका मार्ग है। ठीक है, और उसके अलावा ये जो है, जिसको हम लोग फिम्ब्रिया कहते हैं, ये फिम्ब्रिया है। और ये आपका अंडाशय है, यहाँ अंडा टाइप का बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर भी, ये दोनों साइड में है ना। चलिए, दोनों साइड में फिम्ब्रिया होते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अंडा से यहाँ दिख रहा होगा, अंडा टाइप का। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिम्ब्रिया कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया आपका अंडाशय का पार्ट पूरा, मादा जनन तंत्र का। अब हम लोग नर जनन तंत्र को देखेंगे। ये विरेचन के चित्र दिए गए हैं। यहाँ हम लोग देख रहे होंगे सबसे टॉप में शुक्राणु कहाँ पर है, तो ये देखिए शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, फिर यहाँ हम लोग देखेंगे मूत्र नलिका, ये है। यहाँ से आपका क्या होता है, मूत्राशय। यहीं पर हमारा क्या है, प्रोस्टेट होता है। पुरुषों में क्या होते हैं, प्रोस्टेट होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉप की ओर, तो वहाँ पर क्या होता है, मूत्रमार्ग के पास में ही क्या होता है, सीसन होता है। ठीक है, ये है आपका नली टाइप का देख रहे हैं, ये है आपका मूत्रमार्ग बना हुआ है। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, ये शुक्रवाहिनी है। कौन सी वाहिनी है, शुक्रवाहिनी। ठीक है, यानी जहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होता है। फिर हम लोग यहाँ देखेंगे, ये आपका ये जो है वृषण कोष है पुरुषों में, सॉरी, ये आपका वृषण कोष है यहाँ पर, सबसे बाहरी वाले परत, और उसके ऊपर वाले जस्ट परत जो होता है वृषण कहलाता है। ठीक है, ये मनुष्य का प्रजनन तंत्र है। इसी को हम लोग थोड़ा और क्लियर पिक्चर में देखना चाहेंगे, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। देखिए, ये आपका स्पर्मेटिक कोड, स्पर्मेटिक कोड कहाँ पर है, यहाँ पर है स्पर्मेटिक कोड, यानी शुक्राणु कोड यहीं पर है। ठीक है, दूसरा हम लोग आगे बढ़ेंगे, पुरुषों में क्या होती है, ये देखिए यहाँ पर वृषण के रक्तवाहिनी और तंत्रिका तंत्र का ये पार्ट जो है रक्तवाहिका है और तंत्रिकाएं हैं। उसका ये क्या है, शुक्रवाहिनी है। इन बाहरी वाले पार्ट को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस का सिर कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, एपिडर्मिस का सिर कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहिएगा, एपिडर्मिस का सिर, इसको एपिडर्मिस का सिर कहते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस का सिर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपवाही नालिका, यहाँ हम लोग देख रहे छोटे छोटे जो रेड कलर के या गुलाब जो पिंक कलर के बने हुए हैं, डार्क पिंक कलर के, ये क्या है आपके जाके अपवाही नलिकाएं होती हैं। फिर उसके और इंटरनल वाले पार्ट में चलेंगे, तो आगे वाली क्या होती है, रिटे टेस्टिस कहलाता है। क्या कहलाता है, रिटे टेस्टिस। फिर ये जो देख रहे होंगे थोड़ा मोटा जैसा पिंक कलर का जो बना हुआ है नाली टाइप का, ये क्या है, एपिडर्मिस की बॉडी है। एपिडर्मिस की क्या है, बॉडी है। ये येलो वाला पार्ट जो है, ये क्या है आपका, पुरुषों में
वृषण है। पुरुषों में क्या होती है? वृषण होती है। फिर ट्यूनिका वेसिनल्स होता है, ये वाला पार्ट देख रहे होंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे ये ब्लू वाला पार्ट जो है, यहाँ पर देख रहे होंगे, ये वाला पूरा पार्ट जो है क्या कहलाता है? ट्यूनिका अल्बुजिनिया कहलाता है। नेक्स्ट उसके नीचे वाले पार्ट को जो डार्क कलर में कलर किया हुआ है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्यूनिका वेजिनालिस की गुहा। ट्यूनिका वेजिनालिस की गुहा कहा जाता है। ठीक है, चलिए पिक्चर देख लिए। आगे हम लोग इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। बायोलॉजी आज क्लास 6 है, यहाँ गलती से PDF में 5 रह गया है। तो बायोलॉजी की क्लास 6 है, जिसमें हम एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथि के तहत जो है मुख्यतः वृषण और अंडाशय के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसी के तहत हम लोग क्या करेंगे? पूरा मानव जनन तंत्र और ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम को भी देखते हैं, चले जाएंगे, ताकि अलग से कोई क्लास करना ना पड़े। चलिए, मानव जनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जीवधारियों में जनन एक जैविक क्रिया है। जीवधारियों में कैसी जनन एक ऐसी क्रिया है? तो जैविक क्रिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मानवों में लैंगिक जनन द्वारा संतानों की उत्पत्ति होती है। नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणु और मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अंड जनन यानी ओजेनेसिस द्वारा अंड बनते हैं यानी जायगोट बनता है। इनके निषेचन के अंड बनते हैं, इसके निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज यानी जायगोट बनते हैं। बोल रहा है कि मानव लैंगिक जनन में संतानों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में शुक्राणु जन या स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणु और मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अंड जनन यानी ओजेनेसिस द्वारा अंड बनते हैं। इनके निषेचन के फलस्वरूप क्या होता है? युग्मनज या जायगोट बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव में लैंगिक जनन द्वारा संतानों की उत्पत्ति होती है। जीवधारियों में जनन एक जैविक क्रिया है। ओके, पढ़ चुके हम लोग। मानव जनन से जुड़ी कुछ और जानकारियां। ठीक है, मानव में जनन लैंगिक प्रजनन द्वारा होता है। नर और मादा युग्मक के मिलने से क्या बनते हैं? भ्रूण बनते हैं। जब युग्मक दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? भ्रूण बनता है। ठीक है, मानव में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के अंदर होता है, इसलिए इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। अब मानव में भ्रूण का विकास कहाँ होता है? मादा के शरीर के अंदर होता है, इसलिए इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। अब हम लोग इसमें दोनों को अलग अलग पार्ट करके देखेंगे, पुरुष प्रजनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। ठीक है, पुरुष प्रजनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों को अलग अलग देखेंगे कि दोनों में कौन कौन सी हार्मोन निकलते हैं, कैसे काम करता है और क्या दोनों का क्रियाकलाप होता है प्रजनन क्रिया में। ठीक है, पुरुष प्रजनन तंत्र। पुरुष प्रजनन प्रणाली शुक्राणु और वीर्य द्रव के उत्पादन और परिवहन के लिए जिम्मेदार अंगों का एक संग्रह है और मिलन के दौरान इन पदार्थों को महिला प्रजनन प्रणाली तक पहुंचाती है। इस सिस्टम में निम्नलिखित भाग शामिल हैं। अब देखेंगे हम लोग पूरा पुरुष प्रजनन प्रणाली शुक्राणु और वीर्य द्रव के उत्पादन और परिवहन के लिए जिम्मेदार अंगों का एक संग्रह होता है। जब पुरुष और महिला का मिलन होता है तो इस दौरान जो है इन पदार्थों को महिला प्रजनन प्रणाली तक पहुंचाती है। ठीक है, सिस्टम में कौन कौन सा चीज़ें शामिल है, यानी पुरुष प्रजनन तंत्र में कौन कौन सा अंग या और भी जो चीज़ें शामिल होती है उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, वृषण, जिसको हम लोग फिगर में देख चुके हैं। वृषण दो छोटे अंडाकार आकार के अंग होते हैं जो अंडकोश में स्थित होते हैं, जो शुक्राणु का उत्पादन और भंडारण करते हैं। वे टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन भी उत्पन्न करते हैं। मतलब वृषण जो होता है दो अंडाकार आकार के अंग होता है और ये अंडकोश में स्थित होते हैं जो शुक्राणु का उत्पादन और भंडारण करते हैं। वे टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन भी उत्पन्न करते हैं। तो कौन सा हार्मोन उत्पन्न करता है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, पुरुष में। ठीक है, अब क्या होता है? एपिडिडीमिस क्या होता है, यहाँ पर इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट अंग इसका होता है एपिडिडीमिस। एपिडिडीमिस प्रत्येक अंडकोश के पीछे स्थित एक लंबी कुंडलित ट्यूब होती है जो वृषण के वास डेफरेंस और परिपक्व शुक्राणुओं को संग्रहित और स्थानांतरित करता है। बोला
एपिडिडिमिस का काम क्या होता है, ये अंडकोश के पीछे एक लंबा कुंडलित ट्यूब होता है, सीधी सी बात है। और वो क्या करता है, वृषण वास डेफरेंस और परिपक्व शुक्राणु को संग्रहित करता है और उसको स्थानांतरित करता है। फिर देखेंगे वास डेफरेंस क्या होता है, ये भी एक वास डेफरेंस एक लंबी पेशी ट्यूब है जो एपिडिडिमिस के मूत्र मार्ग तक फैली हुई है और स्खलन के दौरान वृषण से शुक्राणु और वीर्य द्रव को मूत्र मार्ग तक पहुंचाती। बोल रहा है ये भी एक क्या है, पेशी ट्यूब होता है जिस जो मूत्र मार्ग तक फैली हुई होती है एपिडिडिमिस में, ठीक है। और ये स्खलन के दौरान वृषण से शुक्राणु और वीर्य द्रव को कहाँ तक पहुंचाती है, मूत्र मार्ग तक पहुंचाती है, ठीक है। एक होता है सेमिनल वेसिकल्स। तो सेमिनल वेसिकल्स क्या होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स मूत्राशय के आधार के पास स्थित ग्रंथियों की एक जोड़ी होती है जो वीर्य द्रव का उत्पादन और स्राव करती है, जो शुक्राणु के लिए पोषक तत्व और सुरक्षा प्रदान करती है। कुल मिलाकर के सेमिनल वेसिकल्स क्या होता है आपका, वीर्य द्रव और का उत्पादन और स्राव करती है, बस इतना याद रखें। और ये क्या होता है, वीर्य द्रव शुक्राणु के लिए पोषक तत्व और सुरक्षा भी प्रदान करता है। 3 काम इसका होता है सेमिनल वेसिकल्स का, एक वीर्य द्रव का उत्पादन, दूसरा इसका स्राव, और तीसरा क्या हो गया, शुक्राणु के लिए पोषक तत्व और सुरक्षा प्रदान करने का कार्य सेमिनल वेसिकल्स करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि, देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के नीचे एक छोटी ग्रंथि है जो प्रोस्टेटिक द्रव का उत्पादन और स्राव करती है, जो वीर्य द्रव में योगदान करती है और शुक्राणु को पोषण और सुरक्षा में मदद करती है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है मूत्राशय के नीचे एक छोटी ग्रंथि है होती है जो प्रोस्टेटिक द्रव का उत्पादन और स्राव करती है और वीर्य द्रव में क्या करती है, योगदान देती है। शुक्राणु का पोषण और सुरक्षा में मदद भी करती है ये मूत्रमार्ग। चलिए, मूत्रमार्ग एक ट्यूब है जो मूत्राशय से लिंग की नोक तक फैली हुई है और स्खलन के दौरान मूत्र और वीर्य द्रव दोनों के लिए मार्ग के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। अब वृषण ग्रंथि के बारे में टू द पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ है। चलिए, टेस्टिस जिसको इंग्लिश में बोला जाता है या टेस्टिस ग्लैंड बोलिए। वृषण ग्रंथि, वृषण ग्रंथि मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। पुरुष में वृषण उदर गुहिका के बाहर एक थैली में स्थित होता है, अर्थात पुरुष में वृषण कोष में स्थित होता है। कुल मिलाकर के बोला गया है कि वृषण ग्रंथि मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला यह भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। और यह जो होता है पुरुष में कहाँ पाया जाता है, वृषण उदर गुहिका के बाहर एक थैली में स्थित होता है, यानी पुरुष में वृषण कोष में स्थित होता है, वृषण कोष में ही वृषण स्थित होता है पुरुष में, ठीक है। वृषण कोष केवल पुरुष में ही पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, केवल पुरुष में ही पाई जाती है। मनुष्य यानी कि पुरुष के शरीर में वृषण ग्रंथि की संख्या 1 होती है। कितनी होती है, वृषण ग्रंथि की संख्या 1 होती है। पुरुष में वृषण का होना प्राथमिक लैंगिक लक्षण है। अच्छा, पुरुष में वृषण का होना किस प्रकार का लक्षण होता है, प्राथमिक लैंगिक लक्षण। तो लैंगिक लक्षण 2 प्रकार के होते हैं, आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। वृषण ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं। हाँ देखिए, सॉरी, टेस्टोस्टेरोन और एक होता है एंड्रोजन हार्मोन होता है। हाँ, 2 है। तो देखिए, वृषण ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष में वृषण ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में पुरुष ग्रंथि से स्रावित होता है, अर्थात टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में वृष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। देखिए, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को एंड्रोजन हार्मोन भी कहा जाता है। अच्छा, इसी को एंड्रोजन हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में पाया जाने वाला लिंग हार्मोन या सेक्स हार्मोन होता है। यही जो होता है पुरुषों में कौन सा हार्मोन होता है, पाया जाने लिंग हार्मोन या सेक्स हार्मोन, इसी को कहा जाता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्टेरॉइड का बना होता है, अर्थात टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन है। ध्यान दीजिएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या चीज़ का बना होता है, स्टेरॉइड का बना होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण लेकर आता है। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या लाता है, पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण को लेकर के आता है। जैसे कि पुरुषों के पूरे शरीर पर बालों का होना या दाढ़ी मूंछों का आना द्वितीय लैंगिक लक्षण है। पुरुषों में मांसपेशियों का मजबूत होना द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। पुरुषों की आवाज़ मोटा या भारी होना द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। कुल मिलाकर के टेस्टोस्टेरोन के जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं वो हमें पुरुषों में दिखाई देते हैं। उसका लक्षण क्या क्या होता है, जैसे दाढ़ी मूंछों का आना, पुरुषों का मांसपेशियां मजबूत होना, है ना। और तीसरा क्या होता है, उनका मोटा या भारी
आवाज़ होना, ठीक है। ये तीनों जो है किसके कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है, जो कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण का कारण है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष में लैंगिक अंगों का विकास करने में भी सहायक होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष में शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया में आवश्यक होता है, अर्थात पुरुषों में शुक्राणुओं के बनने में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आवश्यक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मादा प्रजनन प्रणाली के बारे में। महिला प्रजनन यानी मादा या महिला प्रजनन प्रणाली यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंगों और संरचनाओं की एक जटिल प्रणाली है जो युग्मकों या अंडों के उत्पादन और परिवहन और एक निषेचित अंडे के भ्रूण विकास और पोषण के लिए जिम्मेदार है। सिस्टम आंतरिक और बाहरी दोनों संरचनाओं से बना होता है। इसमें निम्नलिखित भाग शामिल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, महिला प्रजनन प्रणाली जो होता है अंग और संरचनाओं का एक जटिल प्रक्रिया होती है या प्रणाली होती है। इसमें युग्मकों या अंडों के उत्पादन और परिवहन के लिए परिवहन और एक निषेचित अंडे के भ्रूण में विकास और पोषण के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। सिस्टम आंतरिक और बाहरी दोनों होता है, संरचनाओं से बना होता है और इसमें निम्नलिखित भाग शामिल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे अंडाशय के बारे में, ठीक है। अंडाशय गर्भाशय के दोनों तरफ स्थित दो छोटे बादाम के आकार के अंग होते हैं जो मासिक धर्म चक्र के दौरान अंडे उत्पन्न करते हैं और छोड़ते हैं। वे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन भी उत्पन्न करते हैं। अंडाशय का क्या काम होता है, हमने ऊपर फिगर में देखा था कि अंडाशय के दोनों तरफ स्थित दो छोटे बादाम आकार के अंग होता है, ठीक है, जो मासिक धर्म चक्र के दौरान अंडे को उत्पन्न करते हैं और छोड़ते भी हैं। अब ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन भी उत्पन्न करते हैं। कौन, अंडाशय। अब फेलोपियन ट्यूब संकीर्ण ट्यूब की एक जोड़ी होती है जो अंडाशय से गर्भाशय तक फैली होती है। फेलोपियन ट्यूब क्या होता है, एक संकीर्ण ट्यूब जो होता है जो अंडाशय से गर्भाशय तक क्या होता है, फैला होता है और अंडाशय से गर्भाशय तक जाने के लिए एक मार्ग प्रदान करते हैं और निषेचन की साइट है, और यह निषेचन की साइट भी है। ये क्या करता है, फेलोपियन ट्यूब अंडाशय से गर्भाशय तक जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है और जो एक निषेचन की साइट है, ठीक है। गर्भाशय एक मांसल अंग है जो नाशपाती के आकार का होता है। इंपॉर्टेंट है, गर्भाशय एक मांसल अंग है जो नाशपाती के आकार का होता है और श्रेणी गुहा में स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य गर्भावस्था के दौरान निषेचित अंडे को प्रत्यारोपित करने और भ्रूण में विकसित होने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करते हैं। गर्भाशय जो होता है एक मांसल अंग है, नाशपाती के आकार का होता है, श्रेणी गुहा में स्थित होता है, ठीक है। इसका मुख्य काम क्या होता है कि गर्भाशय के दौरान निषेचित अंडे को प्रत्यारोपित करने और भ्रूण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करने का काम यही गर्भाशय करता है, ठीक है। अब गर्भाशय गिरवा के बारे में हम लोग देखेंगे। गर्भाशय ग्रीवा गर्भाशय के निचले भाग में एक संकीर्ण छिद्र है। गर्भाशय ग्रीवा क्या होता है, गर्भाशय के निचले भाग में एक संकीर्ण छिद्र है जो इसे योनि से जोड़ता है। यह बलगम पैदा करता है। यह क्या पैदा करता है, बलगम पैदा करता है जो शुक्राणु के मार्ग को सुविधाजनक बनाने या बाधित करने में मदद करने के लिए पूरे मासिक धर्म चक्र में स्थिरता में परिवर्तन करता है। बोल रहा है कि गर्भाशय ग्रीवा जो निचले भाग में एक संकीर्ण छिद्र होता है वह जो होता है एक जनन अंग से जोड़ता है और यह बलगम पैदा करता है और शुक्राणु मार्ग को सुविधाजनक बनाने या बाधित करने में भी मदद करता है। इसके साथ साथ ये पूरे मासिक धर्म चक्र में स्थिरता में परिवर्तन भी करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। योनि एक पेशी ट्यूब है जो गर्भाशय ग्रीवा से बाहरी जननांग तक फैली हुई है। यह मासिक धर्म से के रक्त प्रसव और संभोग के लिए मार्ग के रूप में कार्य करता है। मासिक धर्म के रूप में ये क्या करता है, मासिक धर्म के समय रक्त प्रसव और संभोग के लिए मार्ग के रूप में ये कार्य करता है, ठीक है। बाहरी जननांग, ठीक है। बाहरी जननांग में क्या क्या है, बाहरी जननांग जिसे योनि के रूप में भी जाना जाता है लेबिया मेजा, लेबिया मिनोरा, क्लिटोरियस और खोलना शामिल होता है, ठीक है। ये संरचना आंतरिक प्रजनन अंगों की रक्षा करती है और उन्हें कवर करती है, ठीक है। देखिए बाहरी जननांग जिसमें कि जो जननांग है उसे योनि के रूप में भी जाना जाता है। इसमें जो होता है लेबिया मेजा, लेबिया मिनोरा, क्लिटोरियस और खोलना शामिल होता है। ये संरचनाएं आंतरिक प्रजनन अंगों की रक्षा करती है और उन्हें क्या करती है, कवर करती है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे महिला प्रजनन प्रणाली के कार्यों में अंडे का उत्पादन और रिलीज, निषेचन के स्थान पर शुक्राणु का परिवहन, भ्रूण में एक निषेचित अंडे का पोषण और विकास और मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करने और गर्भाशय को बनाए रखने वाले हार्मोन का उत्पादन शामिल है।
बोला महिला प्रजनन प्रणाली के कार्यों में क्या क्या कार्य शामिल होता है? अंडे का उत्पादन करना और उसे रिलीज करना, निषेचन के स्थान पर शुक्राणु का परिवहन करना, भ्रूण में एक निषेचित अंडे का पोषण और विकास करना, और मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करने और गर्भाशय को बनाए रखने वाले हार्मोन का उत्पादन भी शामिल है इसमें। मासिक धर्म चक्र के दौरान अंडाशय और प्यूपिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा उत्पादित हार्मोन अंडों की वृद्धि और परिपक्वता को नियंत्रित करता है। बोला मासिक धर्म चक्र के दौरान क्या होता है? अंडाशय और पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा उत्पादित जो हार्मोन अंडों की वृद्धि और परिपक्वता को नियंत्रित करता है। बोला मासिक धर्म चक्र के दौरान जो अंडाशय और पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा जो हार्मोन उत्पन्न होते हैं वो अंडों की वृद्धि और परिपक्वता को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ गर्भाशय की परत का मोटा होना और बहना भी। यदि एक शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब में एक अंडे को सफलतापूर्वक निषेचित करता है तो परिणामी जाइगोट फैलोपियन ट्यूब से नीचे आएगा और गर्भाशय में प्रत्यारोपित होगा। कुल मिलाकर के बोलता है गर्भाशय जब का परत मोटा होता है और वह बहता है तो उस स्थिति में क्या और बहता भी है, ठीक है। यदि बोल रहा है कि एक शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब में अंडे को सफलतापूर्वक निषेचित करता है और परिणामी जाइगोट फैलोपियन ट्यूब से नीचे आएगा और गर्भाशय प्रत्यारोपित होगा तो क्या होता है कि गर्भाशय परत मोटा हो जाता है और बहता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जहां एक भ्रूण में विकसित होगा और जहां पर ये एक भ्रूण में भी विकसित होता है, ठीक है। अब अंडाशय ग्रंथि के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं टू पॉइंट बाय पॉइंट। देखिए ये सब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना ही रखना किसी भी स्थिति में। अंडाशय ग्रंथि या ओवरी ग्लैंड। अंडाशय ग्रंथि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतस्रावी ग्रंथि यानी महिलाओं में, या मनुष्य में भी कहाँ पर? महिलाओं में। किसमें? मादा में, ठीक है। किसमें? मादा में। किसमें? मादा में, ठीक है। फीमेल में, ठीक है। अंडाशय ग्रंथि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली एक अंतस्रावी ग्रंथि है, यानी कि यह भी एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। अंडाशय ग्रंथि केवल महिला में पाई जाती है, ठीक है। महिला के शरीर में अंडाशय ग्रंथि की संख्या 1 होती है। महिला में अंडाशय का होना प्राथमिक लैंगिक लक्षण है, यानी प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। महिला में अंडाशय यानी ओवरी का होना प्राथमिक लैंगिक लक्षण या प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अंडाशय ग्रंथि 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करते हैं। देखिए अंडाशय ग्रंथि निम्नलिखित हार्मोन स्रावित करते हैं, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि अंडाशय ग्रंथि निम्नलिखित हार्मोन अंडाशय ग्रंथि से, ठीक है, अंडाशय ग्रंथि से निम्नलिखित हार्मोन स्रावित होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे अंतस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत जो हार्मोन उत्पन्न कर रहे हैं उसी के बारे में। एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में अंडाशय ग्रंथि में स्रावित होता है, ठीक है। बोल रहा है एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में अंडाशय ग्रंथि में स्रावित होता है, अर्थात एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में अंडाशय ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या बोला कि महिलाओं में अंडाशय ग्रंथि में स्रावित होता है और एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में अंडाशय ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। आगे बढ़ेंगे। एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में पाया जाने वाला लिंग हार्मोन या सेक्स हार्मोन है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है? महिलाओं में पाया जाने वाला एक लिंग हार्मोन या सेक्स हार्मोन है, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन को सुंदरता का हार्मोन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ये। एस्ट्रोजन हार्मोन को सुंदरता का हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन त्वचा को सॉफ्ट और मुलायम बनाए रखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? को सुंदरता का हार्मोन या ब्यूटी हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन त्वचा को सॉफ्ट या मुलायम बनाए रखता है, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन स्टेरॉइड का बना होता है, अर्थात एस्ट्रोजन हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है। फिर से देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन स्टेरॉइड का बना होता है अर्थात एस्ट्रोजन हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है। आगे चलेंगे। एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में द्वितीय लैंगिक लक्षण लेकर आता है। बड़ा एस्ट्रोजन हार्मोन ही जो है महिलाओं में द्वितीय लैंगिक लक्षण लेकर के आता है, जैसे कि महिलाओं में स्तनों का आकार बढ़ना यानी ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, द्वितीय लैंगिक लक्षण है, ठीक है। महिलाओं में क्या चीज़ का? ब्रेस्ट डेवलपमेंट द्वितीय लैंगिक लक्षण है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। महिलाओं में मांसपेशियों का कमजोर होना भी द्वितीय लैंगिक लक्षण है, यानी मसल्स वीक होना भी द्वितीय लैंगिक लक्षण है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
महिलाओं में आवाज़ का पतला या हल्का होना भी द्वितीयक लैंगिक लक्षण, वहाँ जस्ट अपोजिट देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए पुरुषों में जो होता है क्या होता था कि मांसपेशियाँ मजबूत होती थी, और यहाँ पर क्या हो रहा है, महिलाओं में मांसपेशियाँ कमजोर या वीक मसल्स होते हैं। महिलाओं में आवाज़ पतला या हल्का होती है, लेकिन पुरुषों में कैसा होता है, तो भारी होता है, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग हार्मोन जिम्मेवार है, जो आगे हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर से इसको रिवीजन कर देते हैं। महिलाओं में जैसे देखिए द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण लेकर के आता है, जैसे कि महिलाओं में स्तनों का आकार का बढ़ना यानी ब्रेस्ट डेवलपमेंट द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। महिलाओं में मांसपेशियों का कमजोर होना, ठीक है, और महिलाओं की आवाज़ का पतला या हल्का होना। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, दूसरा हार्मोन हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महिलाओं में अंडाशय ग्रंथि में स्रावित होने वाला हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी महिलाओं में कहाँ से, अंडाशय ग्रंथि में स्रावित होने वाला हार्मोन है, यानी कि कह सकते हैं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महिलाओं में अंडाशय ग्रंथि से निकलता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्टेरॉइड का बना होता है, अर्थात प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन है। यह देखिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महिलाओं में गर्भाशय के लिए आवश्यक हार्मोन है, इसीलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को गर्भाशय का हार्मोन भी कहते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महिलाओं में गर्भाशय के लिए आवश्यक हार्मोन है, इसलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को क्या कहा जाता है, गर्भाशय का हार्मोन भी कहा जाता है। यानी प्रेगनेंसी का हार्मोन किसको कहा जाता है, तो प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन या गर्भाशय का हार्मोन भी कहते हैं। अब देखिए लैंगिक लक्षण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि देखिए पुरुष हो या महिला हो, दोनों में क्या होता है, कुछ लैंगिक लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। लैंगिक लक्षण वह लक्षण जो एक ही लिंग में हो लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। कोई वह लक्षण जो एक ही सेक्स में हो तो वो लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। अब जैसे लैंगिक लक्षण के दो भाग होते हैं या दो भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि प्राथमिक लैंगिक लक्षण जिसको प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं, दूसरा द्वितीयक लैंगिक लक्षण या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। देखिए प्राथमिक लैंगिक लक्षण या प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या होता है, प्राथमिक लैंगिक लक्षण के अंतर्गत वे लक्षण आते हैं जो संतान या बच्चे पैदा करने में सहायक होते हैं, उन्हें प्राथमिक लैंगिक लक्षण कहते हैं, ठीक है। बोला प्राथमिक लैंगिक लक्षण किसको कहते हैं, तो प्राथमिक लैंगिक लक्षण उसे कहते हैं जो संतान या बच्चे पैदा करने में सहायक होते हैं, उन्हें प्राथमिक लैंगिक लक्षण ही कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे कि कुछ दिए हुए हैं, उदाहरण स्वरूप क्या दिया हुआ, जैसे पुरुषों में वृषण या टेस्टिस का होना, महिलाओं में अंडाशय या ओवेरी का होना आदि प्राथमिक लैंगिक लक्षण के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण में क्या होता है, द्वितीय लैंगिक लक्षण या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। द्वितीय लैंगिक लक्षण में जो भी बाहरी या बाहरी चीज़ें दिखलाई देती है उसी को द्वितीय लैंगिक लक्षण कहते हैं, ठीक है। द्वितीय लैंगिक लक्षण के अंतर्गत वे लक्षण आते हैं जो बाहरी रूप या एक्सटर्नल अपीयरेंस में दिखाई देते हैं, उन्हें द्वितीय लैंगिक लक्षण कहते हैं, ठीक है। द्वितीय लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं, जो बाहरी रूप में यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस में दिखाई देते हैं, उन्हें द्वितीय लैंगिक लक्षण कहते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए पुरुषों के पूरे शरीर में बालों का आना, महिला के स्तनों का विकास होना आदि द्वितीय लैंगिक लक्षण के अंतर्गत आते हैं। आज अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत हमने जो है क्लास 6 कंप्लीट कर लिया है, और इसमें हमने पूरा जो मानव प्रजनन तंत्र है उसको पढ़ा है, ठीक है। कल नेक्स्ट में अगला टॉपिक्स हम लोग देखेंगे इस बायोलॉजी के क्लास में, ठीक है। चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।